तो गोरखपुर और वाराणसी को सीएम देंगे सौगात। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, आज से नई उड़ान सेवा की होगी शुरुआत। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे शुभारंभ। इस वक्त की बड़ी खबर, लखनऊ से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होंगे शामिल। तो बड़ी खबर आपको बता दें, गोरखपुर और वाराणसी को यह नई सौगात मिलने वाली है और ज्योतिरादित्य सिंधिया भी इस दौरान जुड़ेंगे। तो गोरखपुर और वाराणसी को मुख्यमंत्री देंगे सौगात। आज से नई उड़ान सेवा की शुरुआत होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शुभारंभ करेंगे। लखनऊ से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस बैठक में वो शामिल होंगे और गोरखपुर और वाराणसी को ये उड़ान सेवा का लाभ मिलेगा। तो आज से नई उड़ान सेवा की शुरुआत की गई है। लखनऊ की अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश की राजधानी है, सबसे ज्यादा वीवीआईपी मूवमेंट यहां पर रहता है। उसके अलावा वाराणसी की अगर हम बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है। आध्यात्मिक नगरी के तौर पर वाराणसी को जाना जाता है और बड़ी संख्या में पूरे देश से, न सिर्फ देश से बल्कि विदेशों से भी पर्यटक वहां पर पहुंचते हैं, तीर्थयात्री वहां पर पहुंचते हैं। तो एक बड़ा निर्णय लिया गया है, लखनऊ से वाराणसी के लिए यह फ्लाइट शुरू की जाएगी। नई उड़ान सेवा की शुरुआत होगी और नागरिक उड्डयन मंत्री हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया, वो भी इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का हिस्सा होंगे, वो भी जुड़ेंगे और मुख्यमंत्री भी इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग बैठक का हिस्सा होंगे। तो गोरखपुर और वाराणसी को भी सीएम ने यह सौगात दी है। गोरखपुर की अगर हम बात करें तो गोरखपुर खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का अब तो विधानसभा क्षेत्र भी हो गया है, क्योंकि पहली बार उन्होंने चुनाव लड़ा है विधानसभा का और गोरखपुर शहर से वो चुनाव जीत कर आए हैं। और गोरखपुर भी आध्यात्मिक नगरी के तौर पर जाना जाता है। गोरक्ष पीठ वहां पर है और खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री गोरक्ष पीठाधीश्वर हैं। भगवान गोरखनाथ का मंदिर वहां पर है। और अगर हम बात करें तो पूर्वांचल का एक बड़ा केंद्र अब बन गया है गोरखपुर। तो गोरखपुर और वाराणसी के बीच ये जो है नई उड़ान सेवा की शुरुआत भी की जा रही है और इस दौरान मुख्यमंत्री समेत केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग बैठक का हिस्सा होंगे और इसके बाद इस उड़ान सेवा की शुरुआत की जाएगी। तो गोरखपुर और वाराणसी को सीएम की सौगात मिल रही है और यहां से उड़ान सेवा की शुरुआत की जाएगी। तो केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग बैठक का हिस्सा होंगे, वो भी इस बैठक में जुड़ेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ भी इस बैठक का हिस्सा होंगे और योगी सरकार ने चुनाव से पहले गोरखपुर को तोहफा देने का वादा किया था और ऐसे में क्षेत्रीय उड़ान योजना के तहत आज से वाराणसी के लिए हवाई सेवा शुरू करने की तैयारी है। इस कार्यक्रम में सीएम योगी वर्चुअली लखनऊ से सम्मिलित होंगे और इसके साथ ही कार्यक्रम में केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ग्वालियर से वर्चुअली जुड़ रहे हैं। अब जैसा कि आप देख सकते हैं, जुड़े भी हैं और गोरखपुर से वाराणसी के लिए उड़ान सेवा शुरू करने के बाद गोरखपुर हवाई सेवा से 8 शहर जुड़ जाएंगे। राज्य सरकार, केंद्र सरकार के सहयोग से प्रदेश में नागरिक उड्डयन सुविधाओं के विस्तार के लिए लगातार कोशिश की जा रही है और प्रदेश में इस वक्त 9 एयरपोर्ट से 74 जगह के लिए हवाई सेवाएं उपलब्ध हैं। तो गोरखपुर से वाराणसी के लिए नई उड़ान की शुरुआत अब की जाएगी। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जो बैठक चल रही है उस बैठक की तस्वीरें हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया को आप देख सकते हैं, वो भी नजर आ रहे हैं इस बैठक में और चूंकि वो केंद्रीय मंत्री हैं और उनके पास उड्डयन विभाग ही है तो उनकी जिम्मेदारी बहुत बड़ी बनती है और लगातार सार्वजनिक पटल पर वो इस बात का जिक्र करते भी नजर आते हैं कि देश के हर शहर को जोड़ा जाए उड्डयन सेवा के जरिए। और वाराणसी के लिए आज से ये नई उड़ान शुरू होगी। गोरखपुर और वाराणसी दोनों उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोनों के क्षेत्र हैं। एक लोगों का विधानसभा क्षेत्र, एक लोगों का संसदीय क्षेत्र। हमारे सहयोगी सुशांत मुखर्जी इस वक्त जुड़ रहे हैं वाराणसी से हमारे साथ। सुशांत, आपके पास आऊंगा, ये उड़ान सेवा जो शुरू हो रही है इसका कितना असर होगा, कितना फायदा लोगों को मिलने वाला है इसका? देखिए, जब से प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र वाराणसी बना है और 2017 से गोरखपुर से लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आना जाना लगा रहा है, ऐसे में वाराणसी और गोरखपुर के बीच जो आवागमन की सेवा है उसमें काफी विस्तार हुआ है। लोग वाराणसी से गोरखपुर काफी जुड़ चुके हैं। ऐसे में सरकार ने भी ध्यान दिया है और एयरलाइंस कंपनियों ने भी माना है कि वाराणसी और से गोरखपुर की जो एयरलाइन सेवा होगी वो न सिर्फ उनके लिए फायदेमंद होगी
बल्कि उन यात्रियों के लिए भी काफी समय की बचत होगी जो वाराणसी से गोरखपुर तक के लिए यात्रा करते हैं। ऐसे में उनका यह मानना है कि ये सेवा बहुत ज्यादा फायदेमंद रहेगी एयरलाइंस के लिए भी और यात्रियों के लिए भी, और इसलिए एक नई शुरुआत की जा रही है कि प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र से जो मुख्यमंत्री का संसदीय क्षेत्र है वहां तक की ये जो सेवा है वो शुरू की जाए, ताकि प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र और मुख्यमंत्री का क्षेत्र एक दूसरे से जुड़ सके, न सिर्फ व्यापार के क्षेत्र में बल्कि यात्रियों की जो रोजमर्रा की जरूरत होती है, लगातार लोग गोरखपुर के लिए यहाँ से यात्रा करते हैं, काफी समय उनका लगता है, तो समय की बचत होगी और जाहिर सी बात है एयरलाइंस को भी इसमें फायदा होगा। इन सारी चीजों को देखते हुए एक नई शुरुआत आज से की जा रही है। बिल्कुल ये नई शुरुआत हो रही है सुशांत, और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसका शुभारंभ करेंगे। केंद्रीय मंत्री को हम देख सकते हैं वो जुड़े हुए नजर आ रहे हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया। अगर हम देखें आध्यात्मिक तौर पर वाराणसी का एक बहुत बड़ा महत्व है और अब राजनीतिक तौर पर भी बहुत बड़ा महत्व हो गया है, क्योंकि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है गोरखपुर की। अगर हम बात करें तो यहाँ से अब पहले संसदीय क्षेत्र रहा है मुख्यमंत्री का और अब विधानसभा क्षेत्र है, चूंकि यहाँ से वो विधायक बनकर आए हैं। तो ऐसे में ये उड़ान और भी ज्यादा अहम हो जाती है, इसके मायने बदल जाते हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री दोनों का ये क्षेत्र है। देखिए, दोनों का ही क्षेत्र है और वाराणसी जो दुनिया का सबसे पुराना शहर है, सांस्कृतिक राजधानी है, हमारी विरासत है, धर्म की नगरी है, और ऐसे में यहाँ से गोरखपुर तक की जो यात्रा है वो आसान तो होगी। गोरखपुर जो कि गोरखनाथ संप्रदाय का एक खास स्थल है और वहां से पास में कुशीनगर है, तो एक तरीके से अगर हम इसको बौद्धिस्ट सर्किट से भी जोड़े तो ये गलत नहीं होगा, क्योंकि वाराणसी का सारनाथ है जहां पर भगवान बुद्ध ने पहली बार उपदेश दिया था, और उसके बाद कुशीनगर है जो कि बौद्धिस्ट सर्किट को जोड़ता है। तो एक तरीके से इसको हम बौद्ध धर्म के जो अनुयायी हैं उनके लिए भी काफी फायदेमंद रहेगा। वाराणसी में सारनाथ के दर्शन करने के बाद सीधे गोरखपुर पहुंच सकते हैं वो फ्लाइट के जरिए, और वहां से कुशीनगर जा सकते हैं। तो न सिर्फ धार्मिक क्षेत्र से बल्कि व्यापारिक क्षेत्र से, राजनीतिक क्षेत्र से, हर एक क्षेत्र से ये जो विमान सेवा है वो काफी ज्यादा मददगार साबित होगी। एक तरफ जो मुख्यमंत्री हैं उनका विधानसभा क्षेत्र है, हालांकि पहले वो सांसद भी थे, दूसरी तरफ प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है, तो राजनीतिक क्षेत्र से भी काफी ज्यादा यहाँ पर फायदा मिलेगा। दूसरी तरफ जो धर्म क्षेत्र है, धार्मिक अगर दृष्टि से देखे तो चाहे गोरखनाथ का मंदिर हो या फिर कुशीनगर हो, सारनाथ हो वाराणसी का, तो इस क्षेत्र से भी काफी ज्यादा मदद मिलेगी। आज की अगर बात की जाए तो आज सबसे ज्यादा जो लड़ाई है वो समय के बीच में है, समय की बचत सबसे बड़ी जरूरी है, और ऐसे में समय की बचत जो एयरलाइन सेवा है उसके द्वारा की जा सकती है, और इसी के जरिए, इसी को देखते हुए आज एक नई शुरुआत की जा रही है कि वाराणसी से गोरखपुर, जो आज से कुछ साल पहले तो कोई सोच भी नहीं सकता था कि वाराणसी से गोरखपुर भी हवाई सेवा शुरू की जा सकती है, पर आज वो जमीन पर संभव हो पाया है और वाराणसी से गोरखपुर की जो हवाई सेवा है वो शुरू हो रही है। बिल्कुल ये गोरखपुर और वाराणसी के बीच हवाई सेवा शुरू हो रही है। सुशांत, अगर हम देखें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार अपनी कई सार्वजनिक सभाओं से, जनसभाओं से इस बात का जिक्र करते नजर आए हैं कि हर एक व्यक्ति, हर एक आम आदमी हवाई सफर कर सकेगा, हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई सफर कर सकेगा। तो क्या ये ऐसा होता संभव दिख रहा है, क्योंकि लगातार नए एयरपोर्ट्स का निर्माण भी उत्तर प्रदेश में जारी है। आपने कुशीनगर का जिक्र किया, बौद्ध के एक बड़े धार्मिक स्थल के रूप में उसकी पहचान है। देखिए, प्रधानमंत्री का हमेशा से ही सपना रहा है कि जो डिलक्स चीजें हैं जो आम आदमी के हाथ में नहीं थी वो अब आम आदमी के हाथ में हो, आम आदमी उसका इस्तेमाल कर सके, और इसीलिए लगातार जो एयरपोर्ट की एक बड़ी श्रृंखला है वो सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं बल्कि पूरे देश में दिखाई दे रही है। और सबसे बड़ी उनका जो टारगेट रहा है कि छोटे छोटे शहर जहाँ से यात्रा करने के लिए काफी लंबा समय लगता था, काफी लंबा समय जाया होता था, तो उस समय को कम किया जा सके। बिल्कुल, उस समय को कम किया जा सकेगा और लोगों की जो यात्रा है वो सुलभ हो सकेगी। बहुत धन्यवाद सुशांत आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया। वक्त छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे, लेकिन आपको रोकना चाहेंगे। इस वक्त उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस बैठक का हिस्सा बन चुके हैं और तस्वीरों में आप देख सकते हैं नागरिकों के लिए, सहूलियत के लिए जो एक उड्डयन सेवा शुरू की जा रही है, फ्लाइट सेवा का शुभारंभ किया जा रहा है। और क्या कुछ कह रहे हैं, सुनाते हैं। गरीबों की उत्थान की सरकार, अंत्योदय और एकात्मा मानववाद के दोनों संकल्प को हाथों में लेकर चलने वाली सरकार दोबारा स्थापित हुई है। मैं बधाई देता हूं योगी आदित्यनाथ जी को, और गोरखपुर में बैठे हुए हमारे विधायक महेंद्रपाल सिंह जी को भी मैं बहुत बधाई देना चाहता हूं। नवनिर्वाचित विधायक है और मैं मानता हूं कि शायद अभी विपिन सिंह जी भी आ गए हैं आपके पास, तो
तो आप दोनों को अपने नवनिर्वाचित स्थिति पर बहुत बहुत बधाई। आज एक बहुत महत्वपूर्ण दिन है। एक महत्वपूर्ण दिन इसलिए है क्योंकि हम ऐसे दो शहरों को जोड़ रहे हैं जिनकी प्राचीनता, जिनका अस्तित्व भारत के इतिहास और भारत की संस्कृति के साथ जुड़ा हुआ है। जहां एक तरफ हम गोरखपुर की बात करें तो बाबा गोरखनाथ का धाम से जाना हुआ यह शहर है और राप्ती और रोहित नदी दोनों के किनारों पर बसा हुआ है। एक प्राचीन इतिहास के साथ जुड़ा हुआ ये शहर है और भारत का गौरव। यहां एयरफोर्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इंडियन एयरफोर्स के क्षेत्र में एक सिविल ऑन्क्लेव प्रचारित वर्तमान में। हमारी कोशिश है कि इस सिविल ऑन्क्लेव की क्षमता भी हम लोग बढ़ाएं और 100 पैसेंजर से 300 पैसेंजर तक बढ़ाने का हमारा संकल्प है, जो आने वाले दिसंबर तक पूर्ण रूप धारण कर लेगा। दूसरे तरफ वाराणसी, और वाराणसी